सही कहा इन्होंने। जब बहनें साथ हो ना, तो उनके सामने कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई टिक ही नहीं सकती। बहनें एक दूसरे की ताकत होती है, ढाल होती है, हथियार होती है और माता रानी का आशीर्वाद होती है। तुम लोग कभी ये सोचने की गलती भी मत करना कि अगर कोई बहन अकेली है तो तुम लोग उससे जीत जाओगे, क्योंकि अपनी बहन को मुश्किल में पाकर दूसरी बहन वापस लौटेगी ही। फिर ना तुम लोगों को बचने की जगह मिलेगी और ना ही भागने का कोई रास्ता। आप लोगों ने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। ऐसी शर्मनाक हरकतों का अगर लड़कियां मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगी ना, तो हमें कमजोर समझने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सही कहा है तुमने। माता रानी के चौकी के दिन आज तुम लोगों ने साबित करके दिखाया है कि दुनिया की हर बेटी में माता रानी का स्वरूप पलता है। जो समाज के राक्षसों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें मिटाने की ताकत रखता है। शाबाश बच्चों। लेकिन अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ। इस शहर में आप लोगों को अपनी एक लड़ाई लड़नी है और हमें हमारी। एक वादा करते हैं ना, लड़ते लड़ते अगर थक जाएंगे तो हौसले के लिए एक दूसरे की ओर जरूर देखेंगे। वादा। रोली अब कौन सी लड़ाई की बात कर रही है? अब तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। पता लगाना होगा कि रोली के दिमाग में चल क्या रहा है। आओ बच्चों, माता रानी से आशीर्वाद लेते। मुझे शक्ति दीजिए माता रानी कि मैं अपनी दीदी को उनकी खोई पहचान, उनकी जिंदगी लौटा सकूं। जय हो माता रानी की। एक पिता का विश्वास, उनका मान सम्मान रखने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अब ये बच्चे भी ना, मिंटी, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अपने बेटे को कुछ सिखाओ, अच्छे संस्कार दो। इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा दिल्ली बदनाम होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे उदाहरण देखकर कहीं लोग माता रानी से बेटों की नहीं, सिर्फ बेटियों के लिए दुआ मांगे। हाँ करती, वरना उठा के लेके जाऊंगा। आज तो बड़ी सही लग रही है, दिल्ली की गर्मी को टक्कर दे रही है। तू चल घर, मैं दिखाऊंगी मेरा पारा दिल्ली को टक्कर देगा वो। चल क्या करिए? पापा जी, मुझे माफ कर दे बेटा। कमी तेरे में नहीं, कमी कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में। तू जा यार यहां से। बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बढ़ते हैं। तू क्या बना? अपने बाप की शर्मिंदगी का बहाना। लोग की कहेंगे कि शरीर ने अपने घर में माता की चौकी तो रख ली, और अपने बच्चे को, अपने गधे को लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है ये नहीं सिखा सकते। मुझे माफ कर दे कि मैं तेरे को इतनी अकल नहीं दे सका कि
सही और गलत में फर्क कर लगे। मुझे माफ कर दो। ऐसी बात कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। बच्चे आओ चलो जगराते की शुरुआत कर। कर लो तैयारियां जी, मेला आया शेरा वाली दा। ओ कर लो तैयारियां जी, मेला आया शेरा वाली दा। रौनकां ने पारियां नी, मेला आया शेरा वाली दा। ए मां मेरी सच्चियां जोतां वाली माता, तेरी सदाई जय। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मिंटी, अब हम सब चलते हैं। माता रानी की आरती में शामिल हुए, मन को बड़ी शांति मिली। फिर कभी आराम से मुलाकात होगी। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने बेटी को संभालो और इन चारों बच्चियों की देखभाल करो। तुम उनकी मां संभालो। जय माता दी। जय माता दी। जय बेटा जी। अब कहाँ जाएंगे अंकल जी? आई एम रियली सॉरी बेटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों से कैसे। सॉरी तो हमें कहना चाहिए, क्योंकि हमने सबके सामने ऐसे। बात ही ऐसी थी कि अंकल जी। नहीं नहीं बेटा। अंकल, अब तो सब कुछ सेट हो गया ना। अगर अब आप ऑफर्ड हुए ना, तो हम फिर से स्टेज पे चढ़ जाएंगे और उल जलूल बोलना शुरू कर देंगे कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, आप हमेशा पाकिस्तान को चीयर अप करते हो। पर ये तो सरासर झूठ है। हम ये भी बता देंगे कि आप वेजिटेरियन हो और आप ड्रिंक नहीं करते। पर तू पंजाबियों में मेरी बेइज्जती कराएगी। तो फिर सोच लीजिए। बेटियों से कैसा ऑकवर्ड फील करना। शास्त्री जी, मैंने सब पता कर लिया है। इन बच्चियों को गोद लेने के लिए ना सिर्फ 6 महीने लगेंगे मेरे को। और मेज के नीचे के रास्ते से गया ना तो 3 महीने। आप अपनी वो 4 धाम की यात्रा का गेड़ा लगाओ। आई एम सॉरी पापा। सॉरी बोल के गया कि वट्टा मार के गया? सरीन, शांत ना हो। शास्त्री जी, आपको किसी भी एंगल से लगा कि इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है?
तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ना मेरे को सुना के गया है। कोई बात नहीं सरीन, परेशान मत हो। माता रानी सब ठीक कर देंगे। देवयानी, इतनी रात हो गई बेटा, अभी तक सोई नहीं? हाँ पापा, वो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा था, वो हमने सोचा कि यहीं बैठ जाते थोड़ी देर। आप बताइए ना, कुछ चाहिए था? हाँ बेटा, माफी। वो तो आपने मांग ली थी ना। नहीं, हमारी गलती के अनुपात में वो माफी बहुत छोटी थी। सबसे पहली बात तो ये कि क्यों जरूरत पड़ी इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की, क्यों जरूरत पड़ी अनुष्का को उन लड़कों के पीछे भागने की, क्यों सारे सबूत देने पड़े लोगों को और हमें इस बात का प्रमाण देने की कि हमारी बेटियां संस्कारी। अरे ये बात हमें नहीं पता क्या इतने नालायक हैं हम? गलती तो हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके लिए हम चाहे कितनी बार माफी मांग ले कम है। पापा, आज हम आपसे वही बात कहते हैं जो आपने हमसे कही थी। आपको याद है, एक बार हमसे वो महंगा वाला ग्लास टूट गया था, तो आपने कहा था कोई बात नहीं बेटा, गलतियां बच्चों से ही होती है, पर अगली बार से ध्यान रखो। पर हम तो बच्चे नहीं है ना बेटा, तुम्हारे विश्वास की कीमत उस कांच से कहीं ज्यादा है। फिर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे जरूर। एक बात बताओ, हमारे ऊपर से तुम्हारा भरोसा ये टूट तो नहीं गया? हमारा विश्वास करो बेटा, तुम चारों पे हमारा इतना भरोसा है जो कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जानते हैं पापा, हैं? तुम माफ करोगे ना? अगर आप इस माफी के साथ एक छोटा सा काम कर दोगे ना, तो इस माफी में 4 लग जाएंगे। क्या? पापा, पता है हमारे कॉलेज में ना सभी लड़कियों के पास डिजाइनर बैग्स है, लेकिन वो बहुत महंगी है, इसलिए आज तक हमने कभी आपसे मांगा नहीं। लेकिन जब आपने इतनी बड़ी गलती कर ही दी है, तो हम सोच रहे कि इतना तो बनता है ना। वो दे देंगे तो माफी मिल जाएगी? हाँ, 100%, सर से लेके पाँव तक पक्का। पक्का? सोच लीजिए पापा, बहुत महंगा है। अरे बेटा, हमारी देवयानी की खुशी से या फिर हमें मिलने वाली माफी से तो ज्यादा महंगी नहीं है ना। अब मिल रही है हमारे मन को शांति। हमें भी अच्छा लग रहा है। चलो बेटा, बहुत रात हो गई है, हाँ? हम भी सोने जा रहे हैं, तुम भी सो जाओ। आई एम सॉरी। सबको ऐसा लगता है जो मैंने किया वो गलत किया, इसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, जब तक खुद से रियलाइज ना हो ना कि तुमने गलती की है, तब तक इस सॉरी का कोई फायदा नहीं, ना उसका तुम्हारे लिए कोई मतलब होगा और ना ही हमारे लिए। ना सॉरी रखो अपने पास और यहाँ से चले जाओ।